Good morning, student. So today we will study what pollute the soil. So dumping any kind of non-biodegradable substances such as plastic bags and polythene causes soil pollution. Not only the soil pollution, it causes air pollution, water pollution. Okay, so that's why the polythenes are banned. Okay, now waste product from industries which contain chemical can also affect the soil. Okay, they also create soil pollution because if using excess of fertilizer and pesticide, then it pollute the soil and reduces its fertility. सो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वगैरह ज़रूरी होते हैं बट इन अ प्रॉपर अमाउंट. एक्सेस यूज से वो पॉल्यूट करता है सॉइल को. देयरफॉर बिफोर डंपिंग एनीथिंग इनटू द वाटर और इन द सॉइल इट मस्ट बी ट्रीटेड प्रॉपरली. ओके, एंड द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर शुड बी बैंड एज वी पॉल्यूट द सॉइल एंड अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल ऑल्सो. तो ज़्यादा एक्सेस यूज करने से सॉइल की फर्टिलिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है. इवन द जो लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं सॉइल के अंदर वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ओके, now what the types of soil. So the first type of soil is a sandy soil. एंड सैंडी सॉइल हैज़ अ बिग पार्टिकल. आपने देखा होगा जो सैंडी सॉइल होती है रेत जैसी, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे हैव अ वेरी बिग इन साइज एंड दे हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम. ओके, और बिकॉज ऑफ द लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम दे आर फिल्ड विद एयर. उस स्पेस के बीच में क्या फिल हो जाता है? एयर. एंड हैंस सैंडी सॉइल आर कॉल्ड वेल एरेटेड सॉइल. जैसे कि हम जब पानी पीते हैं हम क्या बोलते हैं? वेल हाइड्रेटेड रहना चाहिए हमको. सेम अगर एयर की बात करें तो ये वेल एरेटेड हो जाता है, मतलब उसमें हवा भर जाती है. ठीक है ना. बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेसेस वाटर कैन इजीली पास थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ सैंड. क्योंकि स्पेस ज्यादा होता है इसीलिए वाटर इजीली पास थ्रू हो जाता है और वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाता. सैंडी सॉइल वाटर को होल्ड नहीं कर पाता. ओके, and that's why sandy soil is dry in nature and contain very less or lack much nutrient, hence do not support the diverse growth of plant. और इसी की वजह से क्योंकि water hold नहीं कर पाता, nutrients hold नहीं कर पाता, that's why it's not good for the growth of plants. ठीक है, मतलब बहुत सारे जो plants होते हैं वो अच्छे से grow नहीं कर पाते sandy soil में. Okay, now the second is clayey soil, and clayey soil is a fine particle. It consists of fine particle which has less space in between them. ठीक है, उसके बीच में बहुत कम स्पेस होता है. सिंस देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स सो द क्ले सॉइल आर नॉट वेल एरेटेड. जैसे कि सैंडी सॉइल वेल एरेटेड था वैसे ही क्ले सॉइल वेल एरेटेड नहीं होता है. द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल ऑल्दो अलाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. और क्योंकि पार्टिकल के बीच में बहुत छोटा गैप होता है तो वो अलाउ करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को ईजिली, जैसे कि सैंडी सॉइल नहीं कर पाता. ठीक है, एंड दे आर एबल टू होल्ड वाटर एंड हैंस आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ plants. Now the next is loamy soil. देखिए लोमी सॉइल कंटेन्स सिमिलर अमाउंट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स. उसमें सिमिलर अमाउंट ऑफ लार्ज और सिमिलर अमाउंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सैंडी एंड क्ले सॉइल एज वेल एज सिल्ट सॉइल. आई विल डिस्कस दिस सिल्ट सॉइल ऑल्सो विद यू. एंड दे ऑल्सो कंटेन ह्यूमस. यू ऑल नो ह्यूमस, डेड एंड डिकेइंग मैटर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस. तो उसमें ह्यूमस भी प्रॉपर अमाउंट में होता है एंड दे कैन होल्ड वाटर इन अप्रोप्रिएट अमाउंट एंड देयरफॉर सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ओके, वाटर भी होल्ड कर पाता है इसीलिए प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है और इसी वजह से दे आर ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल सॉइल. इसीलिए इसको एग्रीकल्चरल सॉइल भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी एंड एप्रोप्रिएट टेक्सचर. इसके अलावा दे कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड हाई पीएच लेवल. ठीक है, इसके अंदर कैल्शियम भी गुड अमाउंट में होता है और इसका पीएच लेवल भी हाई होता है. पीएच लेवल हम स्केल पे मेजर करते हैं 0 to 14, तो 7 आपका मिडिल में होता है. 7 से बिलो जो भी होगा उसका मतलब वो एसिडिक है और 7 to 14 के बीच में वो क्या होगा? बेसिक. ओके, एंड 7 इज न्यूट्रल. नाउ सिल्ट सॉइल. देखिए सिल्ट सॉइल जो है सिल्ट पार्टिकल आर स्मॉलर देन सैंडी बट लार्जर देन क्ले. ठीक है, सैंडी सॉइल से इसके साइज स्मॉलर होता है लेकिन क्लेई सॉइल से बड़ा होता है. तो सिल्ट सॉइल कैन होल्ड वाटर टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द फाइन क्वालिटी एंड दे आर जनरली फाउंड नियर द वाटर बॉडीज. ये जो मिट्टी है वो ज्यादातर वाटर बॉडीज लाइक रिवर बेड्स और लेक्स में मिलती हैं. एंड दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बहुत ही अच्छी होती है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होता है एंड हाईली फर्टाइल एंड हैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. इसीलिए एग्रीकल्चर पर्पज के लिए बहुत अच्छी है. तो हमने अभी 4 टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ा. पहला सैंडी सॉइल, देन क्लेई, देन लोमी एंड देन सिल्ट. So I will discuss soil erosion and the crops and the soil in my next video. Write down the notes in your notebook and just do the worksheet also. Thank you.